नमस्कार मित्रों। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे जटिल और प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं। भीष्म पितामह का यह मौन आज भी महाभारत का सबसे विवादित और पीड़ादायक पहलू माना जाता है। एक ऐसे महायोद्धा जो धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते थे, जब एक महारानी की इस खुले दरबार में उघाड़ी जा रही थी, जब धर्म की सारी सीमाएं लांघी जा चुकी थी, जब सत्ता, अहंकार और अधर्म मिलकर एक स्त्री को वस्त्रहीन करने में लगे थे, तब उस सभा में बैठे धर्म के रक्षक भीष्म पितामह मौन क्यों थे? क्या प्रतिज्ञा उन्हें न्याय से बड़ा लगने लगी थी, या फिर वे भी उस अंधे सत्ता के नियमों के गुलाम बन चुके थे? उन्होंने द्रौपदी जैसे नारी के अपमान पर मौन क्यों साधा? आइए जानते हैं महाभारत की उस चुप्पी के पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई। महाभारत में भीष्म पितामह को बहुत ही आदरणीय माना जाता है, लेकिन महाभारत में जब भी द्रौपदी का उल्लेख किया जाता है तो भीष्म के बारे में कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म मौन क्यों थे? भीष्म के मौन रहने से कई तरह के कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि भीष्म द्रौपदी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी भीष्म चुप रहे। लेकिन वेद व्यास रचित महाभारत में इसके कारण का उल्लेख भी किया गया है। बाणशिया पर लेटे हुए भीष्म ने द्रौपदी को खुद इसका कारण बताया था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाणशिया पर लेटे हुए थे तो द्रौपदी ने भीष्म के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पितामह जी, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने मेरे अपमान के समय मौन धारण नहीं किया होता तो आज किसी को भी यह दिन नहीं देखना पड़ता। आपको उस दिन मौन नहीं रहना चाहिए था। इसके बाद द्रौपदी ने भीष्म से कारण पूछते हुए कहा, पितामह, आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अन्याय को क्यों नहीं रोका? क्यों आपने अपनी पुत्र वधू का अपमान होने दिया? उसका चीरहरण होता रहा और आप मौन खड़े रहे। आज आपको उत्तर देना ही होगा। द्रौपदी के सवालों का जवाब सुनकर भीष्म की आंखों में आंसू भर आए। भीष्म का मन आत्मग्लानि से भर गया। भीष्म ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं जानता था कि एक दिन मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। मुझे इस बात का अंदाजा था। सुनो द्रौपदी, मैं आज तुम्हें यह सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। भीष्म ने द्रौपदी को बताया था कि जिस समय मैं कौरवों की राजसभा में था, मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था। इस कारण से मैं दुर्योधन का अन्न नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। दूसरी बात यह है कि हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास में कितना पराक्रमी काल था। इस युद्ध में भारत के कई वीर और साहसी योद्धा जन्मे थे। इन्हीं वीर योद्धाओं में सबसे ऊपर नाम था भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह को वरदान था कि ये जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकेगा। इस काल में जब पांडव और कौरव के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो उस समय ना चाहते हुए भी भीष्म पितामह को कौरवों का साथ देना पड़ा था। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। भीष्म पितामह न केवल हस्तिनापुर के सबसे वरिष्ठ और विद्वान सदस्य थे, बल्कि वे राजगुरु, सेनापति और धर्म के ज्ञाता भी माने जाते थे। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं और मर्यादाओं से बंधा हुआ था।
उन्होंने बचपन में ही यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे जीवन भर किसी भी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और राज्य के आदेश का पालन करेंगे, चाहे कोई भी राजा हो। जब सभा में द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया गया और फिर भरी सभा में चीरहरण का प्रयास हुआ, तो पूरा दरबार स्तब्ध था और वहीं बैठे थे भीष्म पितामह, धर्म के ज्ञाता, नीति के रक्षक। पर वे भी मौन रहे। क्यों? क्योंकि वे एक गंभीर धार्मिक और नैतिक संकट में फंस गए थे। एक स्त्री जिसे पहले अपने पति ने जुए में हार दिया, क्या वह अब उसकी पत्नी रही, या वह अब विजेता की दासी बन चुकी है? और अगर वह दासी है, तो क्या उसके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वह नियमों के अनुसार है? भीष्म के सामने यह सवाल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि धर्मशास्त्रों में ऐसी स्थिति का कोई सीधा उत्तर नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं को राजाज्ञा से बंधा हुआ मानते थे। वे सोचते थे कि यदि राजा धृतराष्ट्र चुप है, यदि धर्मसभा के आचार्य द्रोण, कृपाचार्य चुप हैं, तो वह अकेले कैसे राजादेश के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं? उनका मौन, उनका संकोच और उनका धर्म संकट एक ऐसे योद्धा को दर्शाता है जो अपने अंतर्मन से विद्रोह करना चाहता था, पर अपने कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। शरशय्या पर पड़े भीष्म ने अंत में स्वयं यह स्वीकार किया कि सभा में द्रौपदी के अपमान पर मेरा मौन रहना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। भीष्म का उत्तर सुनकर द्रौपदी को बहुत आश्चर्य हुआ। द्रौपदी भीष्म के इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भीष्म की राजभक्ति को समझते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि वे अंतिम समय से ठीक पहले आज यह सत्य क्यों बता रहे हैं। भीष्म ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैं अपनी मृत्यु से पहले यह बात बताकर ही इस संसार से विदा होता, लेकिन मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे कि मैं ऋण मुक्त होकर इस सत्य को बता सकूं। अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। मेरा रक्त दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब क्योंकि मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। अब समय आने पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूँ। भीष्म ने पूरे जीवन धर्म के अनुसार कार्य किया, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे चुप रह गए। यही मौन उन्हें जीवन भर सताता रहा। अधर्म के सामने मौन भी अधर्म है। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनका मौन रहना यह दर्शाता है कि केवल कर्तव्य निभाना पर्याप्त नहीं होता। सच्चा धर्म तब होता है जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे आपके ऊपर कितनी भी प्रतिज्ञाएं या मर्यादाएं क्यों न हो। भीष्म का पछतावा सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी था। जब आप सच्चाई जानते हुए भी चुप रहते हैं, तो वह भी पाप बन जाता है। मौन भी तब पाप बन जाता है। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि धर्म सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि कठिन समय में लिए गए निर्णयों में होता है। महाभारत में जिस तरह भीष्म ने दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अन्न ग्रहण करके मौन धारण किया था, वर्तमान समय में भी हमें यही देखने को मिलता है। आज भी भले लोग अगर बुरे लोगों के यहाँ काम करके उनका दिया अन्न ग्रहण करते हैं, तो उन पर अन्न का कर्तव्य निभाने की एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस कारण से उन लोगों के गलत करने पर भी अन्न खाने वाला व्यक्ति बुरे लोगों का विरोध नहीं कर पाता। इस कारण से कहा जाता है कि बुरे कर्म करने वाले लोगों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। कहीं न कहीं भीष्म का सत्य वर्तमान समय का सत्य भी बनता जा रहा है। जबकि सामान्य सी बात को समझे तो द्रौपदी के चीरहरण की विभत्स घटना को रोका जाना चाहिए था। अन्न का कर्तव्य निभाना किसी स्त्री के मान सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।